नीतीश कुमार का मंत्री वाले कोरम में नहीं होना खटका कहीं, क्योंकि नीतीश मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया था और जितना उनको समय मिला था जिस विभाग को देख रहे थे, बिल्कुल उस विभाग ने बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को बहुत मजबूती के साथ खूंटा ठोक करके स्थापित किया लोगों है। को उम्मीद थी निश्चित रूप से नीतीश मिश्रा एक कमी खल रही थी। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन कई सारी चीजें हुई है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अलग अलग और अपने अंदाज में शपथ लिया है। कई ऐसे तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कई सारी बातें हुई हैं। सारी बातों पर हम बाबा से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। सबसे पहले बाबा, आज आपका स्वागत है। दिन भर आप बाबा विधानसभा में रहे हैं, आए थे तो आप हम लोग के लिए लेके आए थे गुलाब जामुन। चलिए, आपका जो स्वागत है उसको स्वीकार करते हैं हम। और सबसे बड़ा स्वागत तो कीजिए कि 18वीं जो विधानसभा है उसका विधिवत आज से संचालन शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 243 विधायक जो जीत करके आए थे उनका शपथ ग्रहण भी हुआ। उसमें से करीब आधा दर्जन के आसपास जो हैं उनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, या तो पहुंच नहीं पाए हैं या और भी कोई कारण होंगे। जैसे अनंत सिंह तो जेल में ही है, तो उनका शपथ ग्रहण कैसे होगा, ये सब सारी बातें अब प्रक्रिया का अधीन है। लेकिन चूंकि विधानसभा का ये नया सत्र और नई सरकार बनी है, बिल्कुल इसको लेकर के लोगों में बहुत सारी उत्सुकता थी, पत्रकारों के बीच में भी थी। हम जब प्रेस रूम में बैठे थे तो वहां भी चर्चाएं कई तरह की चल रही थी, क्या होगा कैसे होगा। कई लोग जो इस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे उनसे भी मुलाकात हुई। कई जो ऐसे हमारे पुराने मित्र हैं या फिर कलीग्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो लगातार राजनीति का कई ऐसा गुर सीखते रहते हैं, आकर के चर्चाएं करते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं कि क्या चलता था पहले, कैसी किस तरह की राजनीति चलती थी, राजनीति में क्या करना चाहिए। ये वो सारे बच्चों को देख करके बड़ा खुशी महसूस होती है। बिल्कुल इस बार के विधानसभा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीत कर आए हैं, जिसकी खुशी भी होती है। और मेरे लिए तो बड़ा एक अजीब तरह का अनुभव भी रहा, क्योंकि इससे पहले मित्रों को मैं देखता था, इस बार बहुत युवाओं को मैंने देखा जो जीत करके गए हैं और उनसे मेरा आत्मीयता जो है उन काफी मेरा सम्मान करते हैं। तो उसको देख करके और ज्यादा थोड़ा सा मैं भी कई जगहों पे इमोशनल हो गया, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए इमोशनल होना जरूरी था। बिल्कुल एक तो हमारे परम प्रिय मित्र रहे विश्वेश्वर ओझा, उनके पुत्र राकेश को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। उनके भाई भुवर ओझा भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। उनकी चाची जो है विधायक रही हैं वो भी सम्मान करते हैं, उनके बच्चे भी सम्मान करते हैं, विकास वगैरह बहुत सम्मान करता है मेरा। और खास करके राकेश को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी तो आज चर्चा भी हो रही है, इंग्लिश मीडियम वाले विधायक। बिल्कुल मैं पहले भी मैंने कई बार कहा है और नमन जी ने तो इस बार इसको कई बार चर्चा किया है कि ऐसे बच्चे अगर आते हैं मेन फ्रेम में और कानून बनाने वालों की श्रेणी में उनका स्थान आता है, तो ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख करके आते हैं, शिक्षित हैं, वो चीजों को समझते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर के वो काम कर रहे हैं। आप राकेश को आप देखिएगा कि विधायक रहे न रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। राकेश पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने सारे कैरियर को एक तरह समझिए तो दांव पे लगा करके और जन सेवा का जो व्रत उस परिवार ने लिया है, उनके चाचा हो, उनकी चाची हो, उनके भाई हो या उस परिवार ने लिया है, योगदान हमारा हमेशा उस परिवार को रहा है। हालांकि दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट में जो थे शिवानंद तिवारी का परिवार, तो वहां तो मेरा ससुराल ही है, तो दोनों परिवार राजनीतिक है बाबा, आपका रिलेशन भी है। वहां मेरा ससुराल ही है, तो वहां तो बात ही अलग है। लेकिन जो 10 सालों में राहुल तिवारी को करना चाहिए था वो राहुल तिवारी ने किया नहीं कर पाए। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो एक अलग एंगल में चले गए, या हो सकता है कि उनको मौका नहीं मिला हो। बिल्कुल तो निश्चित रूप से नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जो लोग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कर रहा हूं। दूसरा, जब आईपी गुप्ता से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जब क्या मैं कहूं, वो इतना सम्मान करते हैं मेरा कि जब भी वो मेरे पैर की तरफ बढ़ते हैं तो मैं उनको रोक लेता हूं, आलिंगन करता हूं, हृदय से लगाते हैं। और काफी अच्छा लगा समझे ये देख करके कि एक व्यक्ति जो आज से 8 महीना 9 महीना पहले एक संघर्ष की शुरुआत किया था अपने समाज के आरक्षण छीन जाने के बाद, उस संघर्ष का थोड़ा बहुत हल्का सा अगर कहा जाए तो हमारी भी शुरुआती क्षण में उनको एक सपोर्ट सिस्टम हमारा रहा है।
मैंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया है और जहां भी जरूरत महसूस हुई हमारी टीम उनके साथ खड़ी रही है। उनको भी देख करके बहुत अच्छा लगा और एकदम डाउन टू अर्थ नजर आए। बिल्कुल। जरा भी उन्हें कोई परिवर्तन नहीं था। विधायक बनने के बाद भी मैंने देखा हम्म, कि वो उसी शैली में, जैसे मैं पहले पगड़ी बांधता था और उस पगड़ी को बांध करके जब वो गए शपथ ग्रहण करने के लिए, तो ये भी एक अलग तरह का माहौल था। इसके साथ साथ कई लोगों का शपथ ग्रहण जो हुआ उसको देख करके थोड़ी कमी भी महसूस हुई। जैसे हाँ, अब देखिए, नीतीश कुमार का मंत्री वाले कोरम में नहीं होना खटका कहीं, क्योंकि नीतीश मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया था और जितना उनको समय मिला था, जिस विभाग को देख रहे थे, बिल्कुल। उस विभाग ने बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को बहुत मजबूती के साथ खूंटा ठोक करके स्थापित किया लोगों है। को उम्मीद थी निश्चित रूप से नीतीश मिश्रा एक कमी खल रही थी, तो आप जानते ही है ना कि सब कुछ तो पूरा नहीं होता। चांद को देख करके लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। बिल्कुल। चांद की उपमाएं दी जाती हैं, प्रेम का प्रतीक है चांद, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसमें दाग है। हाँ, तो निश्चित रूप से इस नई जो सरकार बनी है, नया विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, लेकिन किंतु परंतु इसकी चर्चा हो। सबसे बड़ी बात हुई कि देखने को जो मिला, लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति लगाव देखने को मिला। कई लोगों ने कुछ अलग करने की कोशिश की, जिनको बिल्कुल, रोका भी बिल्कुल। गया। अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है, वो जब आई तो वारसलीगंज की विधायक अनीता कुमारी जो है, वो जब शपथ ग्रहण करने आई तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बोलना शुरू किया, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और शपथ ग्रहण में खास करके आपको अपने मन से वहां कुछ बोलने की जरूरत है, उसमें काबिल बनने की जरूरत आपको नहीं होती है। हालांकि जो आज के शपथ ग्रहण में देखने को मिला, उसमें संस्कृत जो हमारी देव भाषा कही जाती है, संस्कृत में, इसके बाद उर्दू में भी, हिंदी में, मैथिली में बिल्कुल, और अंग्रेजी में भी, जैसा कि आपने शुरू में बताया भी, राकेश और विष्णुदेव पासवान ने भी, वो भी, उस लड़के से भी मैं मिला हूँ, उसको भी देख करके बड़ी खुशी हुई। काफी युवा है। जब 19 विधायक जीत करके गए थे और मैं जब सबसे मिलने के लिए गया था, तो मैं विष्णु को देख करके काफी एक तरह समझिए तो खुशी भी मिली थी। और उसने जिस तरह से अपने आप को प्रोड्यूस किया, वो देख करके लगा कि एनर्जेटिक है। बिल्कुल। तो उसने भी अंग्रेजी में शपथ लिया। लेकिन यहाँ फिर मुझे मेरी जो पगड़ी याद आती है, राजीव रंजन और सोनू सिंह जो जीत करके आए हैं डेहरी से, पगड़ी बांधते हैं और एक पगड़ी आप देखी होगी बांधने हैं आईपी गुप्ता। ये इन दोनों ने मेरे पुराने दिन याद दिला दिए, जब मैं भोजपुरी के लिए संघर्ष कर रहा था। और मैं भोजपुरी में कई, आपको पता है कि मेरी कविताएं हैं, मेरा खूंटा ठोक के आज भी है, लेकिन चूंकि आप लोग मौका देते नहीं हैं, तो मैं भोजपुरी वाला वो जो एपिसोड है उसको भी रोक करके रखा हूँ, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बहुत जल्द मैं उस पर आ रहा हूँ। जब ये लोग पॉडकास्ट वगैरह शुरू करेंगे, ये टीम जब अपना काम करना शुरू करेगी, मुझे थोड़ा सा जगह देगी, स्पेस देगी, तो मैं फिर से खूंटा ठोक आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें भोजपुरी विश्लेषण करता हूँ। लेकिन भोजपुरी में शपथ ग्रहण नहीं होना मेरे लिए काफी दुखद रहा। कब भोजपुरी को 8वें अनुसूची में शामिल किया जाएगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्रण मेरा है, वो प्रण है। आज भी भोजपुरी के लिए जो संघर्ष है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। 2-3 दिन पहले भी मैंने एक कार्यक्रम देखा है, कार्यक्रम किया गया है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वहां कई लोग ऐसे मौजूद थे जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिनके हाथ में कानून है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भोजपुरी से इतना आखिर क्यों सौतेला व्यवहार? बिल्कुल। भोजपुरी के साथ को भी आप प्यार दीजिए। भोजपुरी 25 करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, और मेरी भोजपुरी, मैं क्या कहूँ, इस एपिसोड के अंत में मैं अपनी भोजपुरी में लिखी हुई कविता जो मेरे संघर्ष की है, उसको जरूर आप लोगों के सामने रखूंगा। बिल्कुल, कि मैंने मेरा कितना मतलब कलेजा जो है वो चाक चाक होता है अन्य भाषाओं। हालांकि खुशी भी है कि कई भाषाओं में शपथ ग्रहण होता है, लेकिन भोजपुरी में नहीं होता, इसका दुख मुझे है। और मुझे मौका मिला तो मैं इन सबसे सवाल जरूर पूछूंगा जो भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से जीत करके आए हैं। आनंद मिश्रा से भी मेरी मुलाकात हुई जब मैं प्रेस दीर्घा से नीचे लौट करके आया, प्रेस रूम में बैठा हुआ, तो वहां से जब निकल करके जब बाहर मैं निकलने लगा विधानसभा गेट के, तो गेट पर ही भीड़ लगी हुई थी। वहां संजय टाइगर थे, उनके साथ भी गले मिला। वो मेरे बहुत, कहिए तो अनुज के तरह हैं, उनके बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और जो विधायक रहे हैं वहाँ के,
वो भी उनके बड़े भाई भी धर्मपाल सिंह वहाँ के विधायक रहे हैं 2-2 बार। बिल्कुल। तो उनसे भी मेरी बहुत आत्मीयता थी और संजय टाइगर तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो उनसे भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा कि उनको एक जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी मिली है। बिल्कुल। तो गले मिला उनसे भी। आनंद मिश्रा से भी मेरी मुलाकात हुई और कई लोगों से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में सबसे बड़ी जो मुलाकात हुई वो हुई प्रेम कुमार जी ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया अध्यक्ष पद के लिए, तो उनके चैम्बर में हम गए, कई पत्रकार थे। हालांकि पहले तो हम गए, उसके पीछे पीछे कई लोग वहां पहुंचे, वहां हम लोग बैठे, पुराने दिनों को हमने याद किया। 2014-15 में उनके साथ मेरा बड़ा ही करीबी एक रिश्ता रहा उस संघर्ष का। तो वो सारी बातें याद हुई, पुरानी बातों को हम लोगों ने दोहराया भी, और इस बात की भी खुशी हुई कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको मिल रहा है, इस बार मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो नामांकन हो ही गया है और निर्विरोध चुने जाने की बात है। जो विपक्ष ने अपना खड़ा भी नहीं किया है, खड़ा करने का जो एक प्लान बनाया था उस प्लान को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि प्रेम कुमार के सामने शायद कोई खड़ा होने के लिए तैयार भी नहीं हो। बिल्कुल। काफी 9 बार जीत करके आए हैं, लगातार जीता है उन्होंने, और जिस वर्ग से वो आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, उस वर्ग को सम्मान मिला। 36% की आबादी है। इससे पहले भी नंदकिशोर यादव थे, वो भी काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो ये सारी चीजें देखने, सूझने, समझने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आई कि बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब इसमें शपथ ग्रहण की बात थी तो कुछ चीजें बहुत मार्केबल थी। हालांकि बहुत कुछ तो हुआ नहीं, कई बयान भी आए, बयानों में भी बहुत सारी बात नहीं, लेकिन एक चर्चा खूब चली जब शपथ ग्रहण करने के बाद हस्ताक्षर करने के लिए जब आ रहे थे रामकृपाल यादव, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने एक कर्टसी स्वरूप उनका जब खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया, तो दोनों गले मिले, अच्छा लगा। देखिए बाकी सब चीजें जो अपनी जगह पर अपनी जगह, लेकिन रिश्तों को आप बचा करके रखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हार और जीत तो होते रहता है, लेकिन रिश्ते जब बचा करके आप रखेंगे ना, तो वो उसका प्राइसलेस होता है। बिल्कुल। आज भी जितना लालू प्रसाद का सम्मान रामकृपाल यादव करते हैं, श्याम रजक, ये लोग करते हैं, राम और श्याम की जोड़ी हुआ करती थी, एक बार फिर दोनों के दोनों विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि रामकृपाल यादव तो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन श्याम रजक पहले से भी रहे हैं, तो श्याम रजक भी थे। इन सभी लोगों का जो मिलने जुलने का तरीका था वो काफी लोगों को लुभा भी रहा था और अच्छा भी लग रहा था। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि इसमें बार बार प्रोटेम स्पीकर जो है वो टोक रहे थे लोगों को कि ईश्वर की शपथ और सत्यनिष्ठा, ये दो शब्द हैं। जैसे आप लिखते हैं कि श्री और श्रीमती, स्लैश बीच में होता है, यहाँ भी स्लैश था, लेकिन लोग समझ रहे थे कि उसी को, क्योंकि बहुत लोग नए आए थे ना, तो इसमें भी था। विभा देवी पहली बार पकड़ी गई, बिल्कुल, इसलिए कि इससे पहले जो शपथ ग्रहण होता था तो कई लोग एक साथ खड़े होते थे। इस बार एक एक करके जो शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें विभा देवी फंस गई, बिल्कुल, और वो ठीक से पढ़ नहीं पाई। लेकिन खैर ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो एक हिस्सा ही है। उसी से संबंधित बाबा मेरा एक सवाल था, जैसे दो तस्वीरें आज विधानसभा से सामने है, जहां कई विधायकों ने अपने अपने लैंग्वेज में शपथ लिया। जहां अगर बात करें तो जो राकेश ओझा है जी, उन्होंने इंग्लिश में अपना शपथ लिया। वहीं विभा देवी है जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है, वो गड़बड़ा गए शपथ लेने में। देखिए आपने दो अलग बातें कही। बिल्कुल। राकेश का अंग्रेजी में शपथ लेना बिल्कुल दर्शाना नहीं है, बिल्कुल, एक तरह समझिए तो व्यवस्था पर हमारी सरकारें जो हैं या भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से जो लोग जीत करके आते हैं उन पर एक तरह समझिए तो स्ट्राइक है। उनका दरवाजा खटखटाया है राकेश ने कि मेरी भाषा को आप यदि 8वीं में नहीं शामिल करते तो मैं विदेशी भाषा का प्रयोग करूंगा। इसलिए देसी भाषा को जितना जल्दी हो सके भोजपुरी को ले आइए 8वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, इतने सारे भोजपुरी भाषा भाषी, इस बार तो 22 में से आपको लगभग 18-19 आपको सीट मिल गया। अब क्या आपको चाहिए, अब क्या चाहिए बताइए ना। 22 में से 22 दे दिया जाए क्या? फिर भी आप क्या करते हैं हमको नहीं पता है। और 22 जो जीत करके गए हैं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से, इसके अलावे चंपारण में भी भोजपुरी बोली जाती है, छपरा सिवान में भोजपुरी बोली जाती है, मतलब 80 के आसपास जो विधायक हैं वो भोजपुरी भाषा भाषी हैं। बिल्कुल, इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए और इनसे आग्रह होगा मेरा कि आप भोजपुरी भाषा को भी, आपको नहीं लगता है जी कि
मैथिली वाले मैथिली में ले रहे हैं, बिल्कुल, उर्दू वाले उर्दू वाले उर्दू में ले रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में ले रहे हैं, भोजपुरी वाले खड़ा होकर के मुंह ताक करके किसी किसी भाषा में ले रहे हैं। खास करके संस्कृत जो हमारी देव भाषा कही जाती है बिल्कुल। उसमें भी कई लोगों ने शपथ लिया। और खास करके देखिए, अब समझिएगा, इस बात को बड़ी बारीक बात है। पहले कहा जाता संस्कृत जो है किसी की विरासत है, ब्राह्मणों का विरासत माना जाता था उसे। बिल्कुल। इस बार जब एक दलित ने संस्कृत में लिया, रत्नेश सदा, तो इतनी खुशी हुई कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के तारकिशोर प्रसाद ने लिया, उसको देख करके बड़ा खुशी हुआ। और मिथिलेश तिवारी ने लिया, तो वो तो उनकी भाषा है ही, वो तो ब्राह्मण है, उन पर तो ब्राह्मणों पर तो लगता ही है कि अपनी भाषा को, संस्कृत को इन लोगों ने हैक कर लिया, वेद को, पुराण को, सबको हैक कर लिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बहुत रस रंग देखने को मिला इस विधानसभा में। ये विधानसभा 5 साल चले, जो वादा किया है सरकार ने वो पूरा करे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दे, सही दिशा में जाए और जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत खुशी भरे माहौल में किसी भी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें पूछी भी गई, जिसका जवाब बहुत सीधा था। विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमारे पास संख्या बल नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं, लेकिन हाँ, सरकार अगर कोई काम अनुचित करेगी या फिर जो वादा किया है वो नहीं करेगी तो हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल। सीधी तौर पे आप देख लीजिए, उर्दू जानने वाले लोगों ने भी हिंदी में शपथ लेकर के ये दिखाया कि नहीं, हिंदी आज भी, और खास करके हमारा देश जो है बहुरंगी है, सभी भाषा सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। इसके बाद ओसामा ने हिंदी में शपथ लिया। बिल्कुल। उनको, उन पर भी सबका फोकस था कि वो क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल। नई जो पीढ़ी आई है ना, वो काफी कुछ, मुझे लगता है कि वो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने लगी है। पढ़ समझ करके ये बच्चे आए हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं खास करके कुछ लोगों को, तेजस्वी यादव को मैं ये कहूंगा, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी विरासत जो अपने बेटे के को दी है, तो मैं उनके लिए भी कहूंगा। माधव आनंद आए हैं, उनके लिए भी कहूंगा। रामेश्वर महतो आए हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा। इधर आईपी गुप्ता भी आए हैं, काफी लिटरेट हैं, बिजनेस, बड़ा बिजनेस हब चलाते थे, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो उनसे भी मैं कहूंगा कि आप सब मिल करके, राकेश ओझा हुए, विष्णु हुए, ये सभी लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो जीत करके आए हैं, संजय गुप्ता जीत करके आए हैं, रत्नेश जीत करके आए हैं, ये सभी लोग मिल करके, जितने भी युवा हैं, इवन की ओसामा से लेकर के सभी लोग मिल करके बिहार को नंबर 1 बनाना है। बिल्कुल, बनाने की दिशा में एक मिले जुले प्रयास में आप लोग शुरुआत कीजिए। और जिस तरह का माहौल आज नजर आया, चाहे जिस कारण से भी रहा हो, ये देखने को मिला कि ये विधानसभा हर बार से कुछ अलग है। यानी 18वीं विधानसभा से अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई और इन बच्चों से भी अपेक्षाएं बढ़ी हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। अभी तो 5 दिन ये चलेगा, प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं के तहत सब कुछ चलेगा। कल जब विधानसभा, असल जो मजा है शीतकालीन सत्र का, जो 5 दिनों तक 5 दिवसीय जो शीतकालीन सत्र है, असल मजा 4 और 5 को देखा जाएगा, जब राज्यपाल के अभिभाषण पे सवाल जवाब होंगे। देखिए, निश्चित रूप से दुख तो निश्चित रूप से विपक्ष को होगा। विपक्ष में बैठे लोगों को, महागठबंधन के लोगों को तकलीफ तो जरूर होगी। दुख इस बात का भी है कि एक भी सदस्य जनसुराज का नहीं पहुंचा है। जनसुराज का सदस्य अगर पहुंचा होता तो एक और एंगल देखने को मिल सकता है, एक और रंग देखने को मिल सकता था। किस तरह से अपने लोगों को प्रमोट करवाते हैं, किस तरह से चीजों को रखवाते हैं प्रशांत किशोर, ये देखना बाकी रह गया है। लेकिन खैर, समय है उनके पास, बहुत राजनीति बची है, आगे क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन इस विधानसभा से बहुत अपेक्षाएं हैं। हाँ, एक उम्मीद मैं भी रख रहा हूं इस विधानसभा से कि आने वाले सत्र, जो बजट सत्र शुरू होगा, उससे पहले मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट भी होगा, एक आग्रह होगा, एक प्रार्थना भी होगा मेरा सभी उन विधायकों से जो भोजपुरी भाषा भाषी हैं और अन्य भाषा के लोगों से भी, कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री को अगर कहा जाए, गृह मंत्री को कहा जाए, गृह मंत्री को बिहार ने झोली भर भर करके यहाँ वोट दिया है, इतने सारे संख्या में जिता करके लोगों को दिया है, 200 से पार वोट चाहते थे, वो कर ही दिया है। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में आप भोजपुरी पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। गुरही मिठाई है, भोजपुरी हमनी के माई है, एकरा के बढ़िया से संभाल के सहेज के हमनी के रखले बन जाए, एकरा के आगे बढ़ावल जाओ। व्याकरण, लेख,
सब कुछ एकरा में बा। जौन भाषा के मान्यता चाही ओकरा खातिर सब कुछ हमनी के बा। कविता रुअल से कहले रही जब फिनिश करनी है तो रुअल के सुनाओ तनी। बिल्कुल। जब भोजपुरी का के संघर्ष हम करत रही तो ना घड़ी के 4 गो लाइन बुड़ुए, हालांकि लिखत लिखत में ढेर लिखा भी रहे कि कुछो कहला सुनला से का होई। बिल्कुल। कुछो कहला सुनला से का होई, लोली बोली अब बिरौला से का होई। लोली बोली अब बिरौला से का हुई, बात हेरा कह हेरा से समझे ना सके कोई। डेग प्रीतिया के बढ़ावला से का हुई। भोजपुरी और भोजपुरी को लेकर के जौन हम लिखले रही, एकरा में जौन बात हम लिखले रही कि गुरही मिठाई है पुरनिया लोग के कमाई है, भोजपुरी हमार माई है मैं भाषा के ओझाई है। गुरही मिठाई है पुरनिया लोग के कमाई है, भोजपुरी हमार माई है मैं भाषा के ओझाई है। बे भोजपुरिया जोरन के कुली भाषा बेवाई है। बेवाई में जानला नु ठंडवा में गोड़ों में फाट जाला। तो बे भोजपुरिया के जोरन के कुली भाषा बेवाई है, काहे भोराइल वाला लोग ए बच्चा यह नुमाई है। जहां जहां जइब पीछा ना छोड़ी परछाई है, भोजपुरिया के सम्मान दी उहे हमर भाई है। भोजपुरिया के सम्मान दी उहे हमर भाई है। और भोजपुरी खातिर एक खाली फिर से हम कहब, जब जब खास करके शपथ ग्रहण हुई है, जब जब भोजपुरी की बात हुई तब तब भोजपुरी हो या अकेला में लोग ऐसे झिझिरी पर से ताक के देखी तो निश्चित रूप से दुख तो हुई करी। ऐसे अब के वाली भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर दोनों सरकार डबल इंजन के सरकार से बस अतने नहीं हो रहा बा कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाओ। एकर पढ़ाइयो कई जगह शुरू हो गई बा। अब अगर तारा लगे कोनो प्रश्न बात तो पूछ सकेला। बिल्कुल, हमें तो भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन एक सवाल बाबा ये रहेगा कि विधानसभा सत्र के दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई। मोकामा के विधायक है अनंत सिंह, उनका भी नाम लिया गया था, सचिव ने उनका नाम लिया था, लेकिन वो नहीं थे विधानसभा में। और इस दौरान एक तरह से कह सकते हैं कि सन्नाटा पसर गया। इसमें क्या कुछ कहेगा? बिल्कुल, वो 6-7 लोग जो नहीं सदन में मौजूद थे, नाम सबका लिया गया, लेकिन अनंत सिंह की चर्चा और अनंत सिंह की चर्चा होनी भी थी क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि अनंत सिंह पढ़े लिखे नहीं है। वो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, बिना देखे पढ़ लेते, बिना देखे वो पढ़ लेते हैं। उनको तो याद हो चुका है, वो भी 5-6 बार जीत करके गए हैं तो उनको तो कंठस्थ याद हो गया, बहुत सारी चीजें याद भी कर लेते हैं वो। इस बार अगर विधानसभा में रहते तो बाबा उनका खूब रील वायरल निश्चित रूप से मीडिया फ्रेंडली तो है ही, मीडिया डार्लिंग भी कहे जाते हैं, मीडिया फ्रेंडली बहुत हैं, तो ये सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक कसक के साथ मेरी भोजपुरी को वहां अगर स्थान मिल गया होता तो वो भी कसक मेरी दूर हो गई रहती। अब आगे ये सरकार क्या करती है इस पर हमारी भी नजर रहेगी, और बाकी के 4 दिन जो बचे हुए हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम आपको एक एक बात जो है विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर क्या हो रहा है वो सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते रहेंगे। बिल्कुल, कमजोर हुई है विपक्ष, मजबूर नहीं है, और हम चाहेंगे कि विपक्ष जब भी चाहे तो हम उसकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सरकार और सत्ता पक्ष अगर कहीं भी कोई कमी छोड़ता है तो आप पुरजोर तरीके से उठाइए। खास करके और जगह तो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है भारत लाइव का, ये आपकी आवाज के लिए 24 घंटे तैयार नजर आएगा। बिल्कुल, भारत लाइव पर आपको तमाम खबरें जो है वो देखने को मिलेगी। विपक्ष, बाबा ने जैसा कहा कि विपक्ष कमजोर जरूर है, मजबूर नहीं है। सरकार अगर जो घोषणाएं की है, अगर उस घोषणाएं पर सरकार खरी नहीं उतरती है तो विपक्ष अगर इस पर आवाज उठाएगा तो हम लोग भी पुरजोर तरीके से इसको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे, और हम लोग भी जो है सरकार से सवाल जवाब करेंगे। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो भी लगभग फाइनल हो गया है। कल शपथ, कल जो है उनको विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो बना दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386